इस फिल्म में ये बंदा कितनी चालाकी से बैंक में चोरी करता है, वो भी दिन में, और यहाँ तक कि इसने अपने फेस पर मास्क भी नहीं पहना है। क्या भाई, खुद ही पकड़ा जाना चाहता है क्या तू? क्या गुंडा बनेगा रे तू? साहिर अच्छी तरह जानता है कि एंडरसन को हिंदी बोलनी नहीं आती, फिर भी वो उससे हिंदी में ही बात करता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहा है तू? या फिर पास वालों को सुनाना चाहता है कि तू क्या कह रहा है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई आज तक तो मैंने फिल्मों में कार और बाइक का स्टंट सीन देखा है, लेकिन धूम 3 में थोड़ा हटके स्टंट दिखाया गया है। ये ऑटो रिक्शा दीवार को कैसे चीरती हुई आती है, पर भाई इसकी स्पीड इतनी नहीं थी, लेकिन ये बंदा इतनी दूर कैसे उड़कर गया, मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा यार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई ये पुलिस वाले यहाँ पर इस चोर को पकड़ने आए हैं या फिर इसके एक्शन पर हैरान होने? मतलब ये गोली चलाने के बजाय इसे देख रहे हैं। पर भाई इनकी भी गलती नहीं है, इसने काम ही कुछ ऐसा किया है। रोप पर बाइक चला रहा है, लेकिन जब रोप पर बाइक चलती है तो उसके टायर गायब हो जाते हैं, लेकिन जब वो नीचे आती है तो टायर फिर से आ जाते हैं। जादू। भाई जिस अंदाज में जय बाइक से कूदकर इस चाकू वाले आदमी को पंच मारा था ना, लग नहीं रहा था कि ये वापस आकर बाइक पर बैठ सकता है, पर भाई ये तो बैठ गया। क्या मतलब इतनी देर में ही इस बंदे ने बाइक बिल्कुल निशाने पर लगा ली थी। हाँ ये कर लो पहले। ये सर्कस में वही पुरानी घिसी पिटी डांस परफॉर्मेंस और बेकार की चीजें दिखाते हैं, लेकिन भाई फिर भी इसको देखने के लिए इतने सारे लोग आते हैं। लगता है ये सारे लोग फ्री हैं। कुछ भी। ये देखो, ये कार से उतरकर जा रहा है ग्रेट इंडियन सर्कस में, और जैसे ही यहाँ पर जाकर बैठता है, इसके आजू बाजू में 2 और बंदे आकर बैठ जाते हैं। पर भाई ये कार से उतरा भी अकेला ही था और अंदर भी अकेला ही गया था, वहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये नमूने कहाँ से आ गए इसके आसपास? ये क्या है? साहिर ने बैंक में चोरी करने का पूरा धांसू प्लान तैयार किया है। इसने बैंक के सामने एक कार खड़ी की है और ये बैंक से आते ही इस कार में बैठ जाता है, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद ये तो कार से एक बाइक में दिखाई देता है। भाई कार के अंदर तो इतनी बड़ी बाइक आने से रही, तो भाई इसकी बाइक आई कहाँ से? पकड़ लिया सालो, पकड़। भाई बैंक में चोरी करने वाला और वापस से बिल्डिंग पर इस अंदाज में उतरने वाला आमिर खान का ये सीन तो वाकई में तारीफे काबिल था, लेकिन जरा देखो इसमें गलतियां कितनी भरी पड़ी है। जब ये बंदा दौड़ता हुआ दिखाया जाता है तो रस्सी उसकी कमर पर है, लेकिन जैसे ही कैमरा इसके फेस पर फोकस करता है तो इसकी रस्सी तो कंधे पर आ गई है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई कोई मुझे एक बात बताओ कि ये फिल्म वाले दिन में हेडलाइट ऑन करके क्यों घूमते हैं अपनी बाइक पर? मतलब इन्हें दिखाई नहीं देता क्या, या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी बाइक में हेडलाइट है? अब इनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। जलवा है हमारा। ये बंदा यहाँ पर साहिर की बाइक को खराब करने के लिए ये कांटों के जैसा कुछ बिछा देता है, लेकिन साहिर इससे बचने के लिए अपनी बाइक को इसके आजू बाजू से घुमाकर निकाल लेते हैं। पर भाई इस जाल से बचने की जरूरत क्या थी? जब ये बंदा अपनी बाइक को कार के ऊपर से कूदा सकता है, तो फिर ये इतनी छोटी सी चीज इसके लिए क्या ही मैटर करती है यार। बात तो सही है। इस ऑटो रिक्शा के सामने 2 चाकू हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं, और इन चाकुओं को देखकर साफ पता लग रहा है कि ये पूरे बीच से इस ऑटो रिक्शा में घुसने वाले हैं। लेकिन भाई ये क्या, ये दोनों तो साइड से निकल गए। मतलब अब इनकी दिशा किसने भटकाई? इस सीन में दिखाया गया है कि इन दोनों के हाथ में अपने अपने बैग हैं, लेकिन भाई जैसे ही ये दोनों एक साथ वापस आते हैं तो इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मतलब रास्ते में उनके साथ चोरी किसने कर ली? शाबाश। ये बंदा यहाँ पर उल्टा लटका हुआ है और इसके हाथ भी रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरता है इसने तो अपने हाथ खुद ही खोल लिए। भाई जब ये अपने हाथ को खोल सकता था तो लटके हुए ही खोल लेता ना, इतनी देर से क्यों बंधा हुआ था? तेरी भी जली ना। भाई ये बंदा कौन से लॉजिक से स्टंट सीन कर रहा है? मतलब ये इस डंडे पर पैर को टच भी नहीं कर रहा, लेकिन ये डंडा उड़कर इसके हाथ में कैसे आ गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।